नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, कल के सेशन में अमेरिका के बाजार में एक बढ़िया तेजी बनी। नेस्डेक इंडेक्स 2% ऊपर दिख रहा है, बट इन्फोसिस के एडीआर में जरा भी रिकवरी नहीं आई है। नेस्डेक इंडेक्स 2% ऊपर जरूर बंद हुआ है, बट इन्फोसिस का एडीआर 9% क्रैश हुआ है, 9%। तो बड़ी गिरावट आ रही है, जिसके बाद लोगों के मन में काफी सारे सवाल उठ रहे हैं। करंटली नेस्डेक फ्यूचर्स के बारे में बात करें तो फ्लैट टू नेगेटिव है, 1 पॉइंट्स नीचे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। अगर मैं आप सभी के साथ इन्फोसिस के स्टॉक के बारे में बात करूं तो यहाँ पे पहला सवाल तो ये कि क्या करें, क्या मंडे को बाजार खुलते ही अपने स्टॉक को बेच दें या गिरावट में खरीदने का मौका है, कितना गिर सकता है ये स्टॉक, क्या करना चाहिए हमें, ट्रेडर्स के लिए कौन से लेवल होंगे, बाय के लिए, सेल के लिए, सपोर्ट कहां होगा, स्टॉप लॉस कहां होगा, इन सब के बारे में आप सभी के साथ शॉर्ट में बात करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इन्फोसिस का स्टॉक कल के सेशन में ही आपको वीकनेस दिखा रहा था। टीसीएस अपने खराब रिजल्ट्स पे 1.5% नीचे था, ऑलमोस्ट 1.63%। वहीं इन्फोसिस अराउंड 2.75% डाउन था अपने रिजल्ट से पहले। तो इन्फोसिस ज्यादा वीकनेस दिखा रहा था। नंबर्स ऑलरेडी ऐसे एक्सपेक्टेशंस थी कि थोड़े से वीक साइड पे आ सकते हैं, बट नंबर्स बहुत ही ज्यादा खराब आए हैं कंपनी के। शॉर्ट में बताऊं तो कंपनी का एनालिस्ट का ऐसा मानना था कि कंपनी के नंबर जो है वो अराउंड 0.2% यानी कि आधे परसेंट से भी कम प्रॉफिट बढ़कर आएगा, ऐसी उम्मीद थी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे। बट हुआ एग्जैक्टली इसका उल्टा। 0.2% बढ़कर तो आया नहीं, लेकिन प्रॉफिट काफी हैवीली घटता हुआ दिखा है। अगर एग्जैक्ट लेवल शेयर करूं तो 6590 करोड़ से प्रॉफिट घटकर यानी ऑलमोस्ट 6600 करोड़ के प्रॉफिट के सामने 6128 करोड़ का प्रॉफिट आया है। तो काफी ज्यादा कमजोर नंबर पेश करे हैं प्रॉफिट के सामने। उसके बाद अगर आप रेवेन्यू देखें तो वहां भी आपको क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे गिरावट ही दिखी है। लगभग 38,320 करोड़ के रेवेन्यू के सामने कंपनी ने 37,440 करोड़ का रेवेन्यू पेश करा। तो चाहे वो रेवेन्यू हो, चाहे वो प्रॉफिट हो, चाहे एबिट हो, चाहे वो एबिट मार्जिन हो, हर जगह कंपनी काफी ज्यादा निराश करते हुए दिखी है अपने शेयर होल्डर्स को, और ये नंबर्स डेफिनेटली बिल्कुल रिवॉर्डेबल नहीं थे। कंपनी ने एक अच्छी चीज ये करी कि भैया 17.5 रुपए पर शेयर का डिविडेंड अनाउंस कर दिया, और स्टॉक का प्राइस जो उसको देखते हुए ऐसा लगता है इन्फोसिस की डिविडेंड यील्ड जो कि 2% की थी, अभी वो बढ़कर ऑलमोस्ट 2.25% के समथिंग हो जाएगी। तो कंपनी ने नो डाउट डिविडेंड तो अच्छा दिया है 17.5 रुपए पर शेयर का, बट कंपनी के नंबर्स बहुत ज्यादा खराब है। इन्फोसिस के स्टॉक को जब मैंने नंबर्स आए थे वीडियो शेयर करी तो चार्ट को देखते हुए आपके साथ एक लेवल शेयर करा था, 1340 तक स्टॉक नीचे में आ सकता है। 2 दिन पहले मैंने बोला था अगर खराब नंबर्स आते हैं तो 1300 तक भी विजिट कर सकता है, बट खराब बहुत ज्यादा खराब हो गए हैं। अब 9% एडीआर नीचे। अब ये एडीआर क्या होता है इसको भी शॉर्ट में समझ लो। अमेरिकन डेपोजिटरी रिसिट, यानी कि भारतीय बाजार के जो कुछ शेयर्स हैं वो अमेरिका में भी लिस्टेड है, यानी कि अमेरिका में उन्हें ट्रेड कर सकते हो आप। 1999 में ये स्टॉक एडीआर के रूप में अमेरिका में लिस्ट हुआ था नेस्डेक इंडेक्स में। फर्स्ट स्टॉक था भारत का जो कि नेस्डेक इंडेक्स में लिस्ट हुआ था, तो ये अपने आप में अचीवमेंट थी। अब सवाल उठता है कि क्या करना चाहिए और कौन से लेवल्स पे आपको ध्यान देना चाहिए। तो सबसे पहले हम स्टॉक के चार्ट्स पे आते हैं और टेक्निकल व्यू देखें तो नेगेटिव है। इस स्टॉक ने अपने प्रीवियस लो 1367 से लेकर 80 के बीच में जो सपोर्ट क्रिएट करा था वो पूरी तरीके से ब्रेक होने के लिए तैयार है। एक साल के जो भी बॉटम है वो यही है, लगभग 1365 से लेकर 6070 तक, तो ऑलमोस्ट 67 टू 70 तक। तो 1370 रुपए का लेवल जैसे ही ब्रेक करेगा, एक साल के लोअर एंड ब्रेक कर देगा स्टॉक। और 2 साल के लो, यानी कि अगर मैं 2021 मई की बात करूं तो 1330 का लेवल था, वहां आपके लिए पहला टारगेट आता हुआ दिखेगा। और 1330 के बाद अराउंड 1270 रुपीज तक भी ये स्टॉक विजिट कर सकता है आने वाले कुछ दिनों में। तो टेक्निकली काफी वीक हो जाएगा, और जिस तरीके से पिटाई दिख रही है मुझे लगता है मंडे 5 से 6% गैप डाउन हो सकता है। मैं 5 से 6% इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एडीआर टूटा है आपका 9%, और हम लोगों ने ऑलरेडी कल के सेशन में ही 3% की गिरावट दिखा दी है, तो वो एडजस्ट हो सकता है। और अगर आज अमेरिका में एडीआर रिबाउंड कर जाता है और रिकवरी देता है तो फिर बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज और ज्यादा गिरता है तो फिर आप समझ लीजिए वो एक्स्ट्रा गिरावट आपके लिए और आने को तैयार है मंडे को। अब आते हैं इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए। तो देखिए, इन्वेस्टर्स के लिए आईटी स्टॉक्स वेल वेदर माने जाते हैं।
मतलब कि आप कभी भी इन्हें ले लो, ये आपका पैसा बना देंगे। स्टॉक 23 के पीई पे, अगर आप हिस्टोरिक पीई भी देखें तो वो 2018 का, इससे नीचे ऑलमोस्ट 16 तक भी जाता है, बट वो रेयर केसेस में जाता था। तो हिस्टोरिक पीई से थोड़ा ऊपर डेफिनेटली है, बट इनके ग्रोथ भी बढ़ रही है, इनके वैल्यूएशंस भी थोड़े से बढ़े हैं और मार्केट भी बढ़ी थी, तो डेफिनेटली इनको भी मार्केट ने रिवॉर्ड करा। अब अगर यहाँ से जो गिरावट होती है, अब देखिए 1390 पे आप एक बार को बेचते हो तो ठीक भी है, 1270 1300 के आसपास आने के बाद अगर आप बेच रहे हो तो मुझे लगता है वो लेवल्स आपके लिए बिकवाली के गलत होंगे। तो एज एन इन्वेस्टर आपको ज्यादा परेशान नहीं होना है, आपको ये नहीं लगना चाहिए यार एडीआर गिर गया, यार मेरा स्टॉक क्रैश हो गया, मंडे को मेरे को बड़ा लॉस होगा। लॉस और प्रॉफिट तब तक नहीं होता जब तक आप बुक ना कर लें, ये हमेशा याद रखना। और इस शेयर में आप हिस्ट्री उठा के देख लीजिए, पहले भी काफी बार गिरावट हुई है, इस बार भी हो रही है, लेकिन हमेशा स्टॉक लाइफ हाई लगाता ही लगाता है। तो आपको मेरे हिसाब से लॉस बुक करने से अच्छा है पेशेंस के साथ अपने स्टॉक को होल्ड करना चाहिए, और थोड़ा बहुत आप एवरेज भी कर सकते हैं गिरावट में। तो मेरे हिसाब से आपको ज्यादा परेशान नहीं होना है, परेशान होने से कुछ नहीं होगा, आपकी हेल्थ ही थोड़ी सी खराब हो सकती है, बाकी कुछ नहीं है। बट अगर आप निवेश कर सकते हैं, निवेशित हैं, 1 से 2 साल का व्यू रख सकते हैं, तो फिर होल्ड करने की राय होगी। तो ये मेरी वीडियो, होप आपको समझ और पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।